गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चले हम लोग बात कर रहे थे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के बारे में आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कई बार लेटेस्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड नेक्स्ट और नियरेस्ट, फर्दर एंड फार्दर, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनके बारे में अक्सर एरर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। इसके बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, उनको हमें लगातार पढ़ना है। तो उससे पहले जो हमारा रोज का नियम है, सबसे पहले 10 नए वर्ड्स जानने के लिए, तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट 10 वर्ड्स दैट आर यूजफुल, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो वो 10 वर्ड्स हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो पॉइंट्स हमें एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से आप लोग भी जुड़ जाइए, फटाफट 10 वर्ड्स कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइएगा। आप पहले से ही बिल्कुल तैयार होकर बैठिए, पेन लेकर बैठा करिए ताकि नोट करते चलें। आप वीडियो को पास करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जो से तुरंत हो सकता है कि आप नोट करना चाहिए, इस वजह से जरूरी है। फिलहाल चलिए देखते हैं हम लोग 10 नए वर्ड्स, उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉलिड। स्टॉलिड का मतलब उदासीन, निष्क्रिय, जिस पर कोई फर्क ना पड़े, बहुत सुस्त टाइप कार्य जो ना करता है, वही कहलाता है हमारा अपैथेटिक। स्टॉलिड मतलब उदासीन या अपैथेटिक कहलाता है, वही होता है उदासीन। न्यूट्रल जिसे कहते हैं, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही सिंपल सा, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा निष्क्रिय पर्सन या वो कहलाता क्या है, स्टॉलिड, उदासीन या अपैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब प्रचंड, बहुत गर्म, तपता हुआ, ऐसा कहलाता है हमारा ब्लिस्टरिंग। याद रखिए, जैसे ब्लिस्टर होता है, फफोले पड़ जाते हैं, जब कोई जल जाता है तो बहुत ही जलन सी होती है, बहुत तपता हुआ गर्म लगता है, तो वही कहलाता है ब्लिस्टरिंग या स्वेल्टरिंग। इसका मतलब बहुत गर्म, तपता हुआ, प्रचंड, तीव्र। नेक्स्ट वर्ड इज सरफीट। अगला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सरफीट। सरफीट का मतलब अति, अधिकता, प्राचुर्यता, जिसे बोलते हैं रेप्लेशन, एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है अधिकता, लिमिट से ज्यादा, तो वही होता है हमारा सरफीट। सरफीट का मतलब अति, प्राचुर्य, रेप्लेशन, सरप्लस, जहां पर आपने वर्ड सरप्लस भी सुना होगा, वही आता है। नेक्स्ट वर्ड इज बढ़िया वर्ड लिखा हुआ है स्लेक। स्लेक का मतलब होता है किसी को शांत करना, जिसे पैसिफाई बोल देते हैं, शांत करना, सैटिएट करना, किसी को पीस प्रदान करना, वही हमारा कहलाता है श्लेक। तो श्लेक का मतलब है शांत करना, सैटिएट। नेक्स्ट वर्ड इज रूज। रूज का मतलब छल, धोखा, चालाकी, धृष्टता, फरेब, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिसेप्शन। याद रखिएगा, रूज, छल, फरेब, डिसेप्शन, इसी का मतलब होता है। तो रूज का जो सिनोनिम हो गया वो हो गया हमारा डिसेप्शन। याद रखिएगा, आप लोगों को ऐसा कोई काम करना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने अगला वर्ड लिखा हुआ है रेजिलिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलिएंट, लचीला, नर्म, बहुत ही कोमल हृदय का जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट हार्टेड जो पर्सन होता है, तो नरम हृदय वाला कह सकते हैं, लचीला बोल देते हैं, बुएंट बोल दिया, फ्लेक्सिबल जिसे बोल सकते हैं, लचीला होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब लचीला, नरम हृदय का, बहुत ही शार्प, दैट इज कॉल्ड बुएंट। इसका एक सिनोनिम हो गया, या फ्लेक्सिबल भी सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइल। रिवाइल, याद रखिएगा, रिवील नहीं लिखा है, रिवील का मतलब प्रकट करना, वो रिवील होता है। दिस इज रिवाइल, बदनाम करना, अपशब्द बोलना, किसी को गलत शब्द बोलना, कर्स करना, एब्यूज करना, डेनिग्रेट करना, वही होता है हमारा बदनाम करना, नीचा दिखाना, अपशब्द बोलना, रिवाइल। नेक्स्ट वर्ड इज वेवर। वेवर का मतलब झिझकना, डगमगाना, हिचकिचाहट जिसे होती है, दैट इज कॉल्ड वेवर। एंड द सिनोनिम इज वैसिलेट का। वैसिलेट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक डोज होता है, DODGE, हिचकिचाना, झिझकना, डगमगाना। नेक्स्ट वर्ड इज क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब निष्क्रिय, शांत, निष्क्रिय, शांत, बहुत एकदम अक्रिय बोलते, कोई कार्य न करे, बिल्कुल शांत रहे, सुस्त रहे, निष्क्रिय रहे, शांत रहे, वही कहलाता है हमारा डोरमेंट। याद रखिएगा, निष्क्रिय, क्विसेंट, निष्क्रिय, शांत, डोरमेंट।
लास्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है प्रीफैक्टरी। आप प्रीफैक्टोरी पढ़ सकते हैं स्पेलिंग लर्न करने के लिए, लेकिन प्रीफैक्टरी इसका मतलब प्राथमिक या प्रेरणा देने वाला, प्रारंभिक, प्रेरक, इंडक्टिव या इंट्रोडक्टिव जिसे आता है शुरुआत में कुछ परिचय बताना, शुरुआत करना, इनिशियल होता है ना कुछ शुरू करना, दैट इज कॉल्ड आपका प्रीफैक्टोरी या इंडक्टिव या इंट्रोडक्टिव। तो ये आपके 10 वर्ड थे, अच्छे वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छे से रिपीट करते रहिएगा, बार बार यूज करते रहिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बतलाता हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो वोकैबुलरी है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड इंग्लिश में आना, उनका यूज करना इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने का पहला स्टेप है। चाहे वो स्पीकिंग में हो या अंडरस्टैंडिंग हो या ग्रामर के दृष्टिकोण से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी मस्ट, एक ये प्राथमिक चीज है। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले यही आना चाहिए, जो पहला हमारा स्टेप है वो वोकैबुलरी। जितनी ज्यादा वोकैब से स्ट्रांग होंगी, उतनी ज्यादा हम इंग्लिश में अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, इंग्लिश उतनी इजी लगने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और एक काम आप लोग और करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश की ओर फोकस करेंगे, सबसे मेन पॉइंट है रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, नॉवेल रीड करिए, इंग्लिश के न्यूज सुनिए या इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, और जो भी वर्ड आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, उसको तुरंत जानने की कोशिश करिए, और तुरंत जानने के बाद भूल नहीं जाना है। फिर मैं बार बार रिपीट करता हूं, उसको आपको यूज करना है, दिन में कई बार उसको सेंटेंस में लाना है। अपने आप धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे, अपने आप आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपको एक गोल सेट करना है, एक बिल्कुल कि हमें आज 10 वर्ड्स कंप्लीट करने, इनको यूज करना है, 10 शब्दों को 10 सेंटेंस में ढालना है। जब आप एक वर्ड को 10 टाइम यूज करेंगे तो अपने आप वो वर्ड्स आपके दिमाग में, आपके जुबान में चढ़ जाएंगे, और फिर आप उनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही आपको ये भी 10 नए वर्ड्स तैयार करने हैं। चलिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं यूज में, और इनसे रिलेटेड एरर्स आते रहते हैं एग्जाम में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव की ओर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। आज एडजेक्टिव के बहुत से ऐसे पेयर वर्ड्स लेके आए जो जिनसे हमें अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है। पेयर वर्ड्स का मतलब जोड़े में हम आपको बताएंगे, 2 वर्ड लेके चलेंगे जिनमें अक्सर हमारे साथ एरर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती, या ना एरर पूछी जाए तो उनसे रिलेटेड हम लोग लिखने में, बोलने में भी एरर कर बैठते हैं। तो नजर डालते हैं पहले 2 वर्ड्स पर। जैसे आपके पास एक वर्ड हो गया इल्डर और एक दूसरा वर्ड हो गया ओल्डर। देखिए, इल्डर एंड ओल्डर, ध्यान से समझिएगा दोनों का मतलब क्या है। ओल्डर की अगर बात की जाए तो ओल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, ओल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। ओल्ड का मतलब पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना, ये भी सेंस होता है। इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है आपका ओल्डर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है आपका ओल्डेस्ट। लेकिन अगर एल्डर की बात कर दी जाए तो एल्डर का कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होता है, वो अपने आप में ही बस एल्डर, और दूसरा अगर बनता है तो वो बन जाता है एल्डेस्ट। दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है, हम चाहे ये भी कर दें, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन पॉइंट है ओल्ड। अंतर क्या है दोनों के यूज में, ध्यान समझिएगा। ओल्ड किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी वस्तु के लिए उसका समय कितना पुराना हो गया या उसका उम्र बताने में यूज किया जाता है। जैसे लिख दिया जाए कि कानपुर इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ यूपी, कानपुर इज द ओल्डेस्ट सिटी, कानपुर यूपी का सबसे पुराना शहर है। यहां पर टाइम को लेकर के क्या आया, पुराना। और दूसरा कह दिया जाए ओल्डेस्ट का मतलब रवि इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब यहां पर पुराना नहीं आएगा, अब यहां पर अधिक उम्र का आया या सबसे ज्यादा उम्र का। तो इसका अर्थ जो ओल्डर होता है ये हमारा पुराने के सेंस में यूज होता है, जिससे किसी की तुलना में कंपैरेटिव डिग्री है तो अधिक पुराना ये भी, या किसी की तुलना में अधिक उम्र का, ये सेंस आएगा। किसी से उसकी उम्र ज्यादा है, बड़ा है, उम्र में बड़ा, उम्र में अधिक बड़ा, अधिक पुराना। और इसका भी मतलब होता है
सिर्फ उम्र में अधिक बड़ा, लेकिन एक रिलेशन दर्शाता है, एक रिलेशन शो करता है। रिलेशन का मतलब यहां पर किसी से बड़ा भाई या बड़ी बहन, जो भी है आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा भाई या बड़ी बहन, मतलब एक प्रकार से जो पारिवारिक रिलेशन होता है, एक ही फैमिली का जो रिलेशन दर्शाता है उसका बड़ा भाई है, ये रिलेशन दर्शाता है और ये कंपेयर करता है। दोनों में डिफरेंस कितना है? इल्डर एक रिलेशन दर्शाता है, जैसे लिख दिया जाए रमन इज माई ओल्डर ब्रदर। अब देखिए, रमन है माई ओल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। रमन मेरा बड़ा भाई है। यहां पर आप क्या तुलना की जा रही है? क्या कंपेरिजन से बात हो रही है? नहीं, यहां पर एक रिलेशन दर्शाया जा रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है। तो याद रखिएगा, एल्डर और एल्डेस्ट ये एक ही फैमिली मेंबर में जो हम लोग रिलेशन दर्शाते हैं, तो उस फैमिली रिलेशन के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है? एल्डर और एल्डेस्ट। जबकि जब हम तुलना करते हैं किसी को लेकर के, प्लेस को लेकर के, व्यक्तियों की उम्र को लेकर जब तुलना करते हैं, तो वहां पर हमें ओल्डर, और याद रखिएगा ओल्डर के साथ हमको क्या यूज करना है? देन का यूज करना है, जबकि एल्डर के साथ किसी देन का यूज नहीं होता है। अब यहां पर आप जब करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रमन इज माई एल्डर ब्रदर, रमन मेरा बड़ा भाई है। यहां पर तुलना नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन दर्शाया जा रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे बड़े अंकल हैं। जो भी एक घर का, एक फैमिली का ब्लड रिलेशन यहाँ पर आता है, उस कंडीशन में एल्डर और एल्डेस्ट। जबकि कंपेयर करने पर अगर बात की जाए, यहाँ पर तुलना कर दी जाए, अब जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए रमन इज एल्डर देन मुकेश। अब यहाँ पर रमन और मुकेश के बीच में एक कंपैरिजन है। अब हमें नहीं मालूम रमन कौन है, मुकेश कौन है, नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन होता है। तो इस कंडीशन में रमन और मुकेश की उम्र को लेकर के कंपैरिजन है। इस वजह से जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रमन इज ओल्डर देन मुकेश। अब ये क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, एल्डर और उसी में आ जाता है एल्डेस्ट, ये किसी से बड़ा भाई, किसी से बड़ी बहन, और एल्डेस्ट सबसे बड़ा भाई। रोहन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है। लेकिन जब ओल्डेस्ट का सेंस आएगा तो ये सबसे बड़ा, उम्र में तुलना करेगा किसी से, सबसे पुराना, टाइम को लेकर कंपेरिजन करता है, वहां पर हमारा आता है ओल्डेस्ट, और ये रिलेशन दर्शाने में एल्डेस्ट। याद रखिएगा। एक पॉइंट और बता दें, कभी कभी हम एल्डर्स यूज कर लेते हैं। एल्डर्स अक्सर आता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए हमारी बात आती है, जो उम्र में हमसे बड़े हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को एल्डर्स यूज कर लेते हैं। जैसे बॉयज शुड ओबे देयर एल्डर्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो एल्डर्स मतलब अपने से बड़े, हम अपने से जितने भी बड़े हैं, जो भी हमसे उम्र में बड़े, स्पेशली जो हमारे बड़े लोग हैं, फादर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, ऐसे उम्र दराज जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए जनरल रूल पर, जनरल तौर पर अगर बात करें तो एल्डर्स यूज कर लेते हैं कि वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। लेकिन कंपेयर का सेंस आए तो एल्डर एक रिलेशन दर्शाता है, एक फैमिली का एक ब्लड रिलेशन है। एल्डर सबसे बड़ा, एल्डेस्ट, जबकि ओल्ड कंपेयर शो करता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, किसी से उम्र में बड़ा, किसी से समय में अधिक पुराना, या सबसे बड़ा या सबसे पुराना। क्लियर? ये वस्तु के लिए, प्लेस के लिए, पर्सन के लिए कुछ भी यूज हो सकता है, लेकिन एल्डर सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिलेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। हो गया? इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा आगे बढ़ते हैं। सिंपल से पॉइंट है, बस आपको थोड़ा समझना है कैसे आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और वर्ड्स हमारे पास, इनको भी आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक वर्ड लिख दिया जाए फादर, और दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया यहां पर
फर्दर, ध्यान से समझिएगा, फादर और ये लिखा है फर्दर, ये जो लिखा हुआ है ये फार का कंपैरेटिव डिग्री है, फार, फार्दर, फारदेस्ट। और एक सीधी सी बात है, पहले बताया था, जो एडजेक्टिव किसी का कंपैरेटिव डिग्री होता है उसका जब यूज करेंगे तो उसके बाद देन का यूज होगा, श्योर है 100%। जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, तो ओल्डर के बाद देन आएगा। फार्दर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार का मतलब दूरी से, इसका जो मतलब है ये हमारा किससे मतलब है, दूरी से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है, याद रखिएगा, इसका मतलब किससे है, डिस्टेंस। फार्दर जो यूज होता है इसका मतलब दूरी से है, और फार्दर कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब किसी की तुलना में अधिक दूर, मोर डिस्टेंट, इसका मतलब किसी की तुलना में अधिक दूर। जबकि फर्दर का मतलब हम लिख सकते हैं, इसका अर्थ जो निकल सकता है और आगे, ये दूरी दर्शाता है, और अगर इसकी बात कर दी जाए ये स्थिति बतलाता है, क्या बतलाता है, पोजीशन। समझिएगा ध्यान से, फार्दर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार, इट शोज डिस्टेंस। फार्दर कंपैरेटिव डिग्री मतलब मोर डिस्टेंट, अधिक दूर, इसका अर्थ क्या निकलेगा, अधिक दूर। जबकि फर्दर एक पोजीशन शो करता है, और आगे या और कुछ, और आगे कह दें या और कुछ कह दें। जैसे अब एग्जांपल समझिएगा, दोनों में एरर पता लगाना बहुत आसान है। तुलना की गई होगी, कंपेयर होगा तो फार्दर आएगा, तो एक चीज कंफर्म है, देन 100% आएगा। और अगर देन नहीं लगा है तो भी फर्दर यूज किया जाएगा, वहां पर पोजीशन बताई जाएगी। जैसे लिख दिया जाए, गया इज फर्दर फ्रॉम बिहार देन, या यहां पर और कुछ लिख दें, लखनऊ देन पटना। अब देखिएगा, गया इज फर्दर फ्रॉम लखनऊ देन पटना, गया की बात की जा रही है, गया दूर है, कहां से, लखनऊ से, किसकी तुलना में, पटना की तुलना में। पटना के कंपैरिजन में गया लखनऊ से अधिक दूर है। बात हो रही है दूरी की, डिस्टेंस की बात आ रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर गया है और इधर लखनऊ, इधर पटना, तो इस पटना की तुलना में लखनऊ से जो गया पड़ता है वो अधिक दूर पड़ता है। तो जब अधिक दूर है इसका मतलब डिस्टेंस में कंपैरिजन है, जब डिस्टेंस में कंपैरिजन है तो फार का कंपैरेटिव डिग्री क्या लगेगा, फार्दर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एरर क्या है और आपको क्या करेक्शन करना है। और मैंने पहले ही बोला, जब कंपैरेटिव डिग्री है इसका मतलब आगे देन जरूर मिलेगा, और जब देन मिलेगा तो इसका मतलब क्या लगेगा, फार्दर, क्योंकि फर्दर के साथ में तो कभी देन आता ही नहीं है, फर्दर देन पटना। अब ये बिल्कुल सही हो गया, क्लियर। फार्दर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार, और फार क्या शो करता है, डिस्टेंस। तो फार्दर मतलब मोर डिस्टेंट, अधिक दूर। जैसे लिख दिया जाए कि हमारा स्कूल रमेश के स्कूल से ज्यादा दूर है, मेरा स्कूल जो है वो रमेश के स्कूल से ज्यादा दूर है। तो अब स्कूल की दूरी में कंपैरिजन, फर्दर। फर्दर का मतलब पोजीशन, फर्दर का मतलब पोजीशन। जिसे लिख दिया जाए, ही डिड नॉट आस्क एनी फर्दर क्वेश्चन। अब देखिए, ही डिड नॉट आस्क, उसने नहीं पूछा, उसने कोई भी और आगे क्वेश्चन नहीं पूछा। अब उसने आगे की बात आ रही, पोजीशन है कि आगे उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आगे नहीं पूछा, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और कुछ नहीं पूछा, या और अधिक दूर नहीं पूछा। आप खुद समझिए, दिमाग लगाइए, वो पूछेगा तो और आगे पूछेगा, और कुछ पूछेगा, या और अधिक दूर पूछेगा। पूछने में कोई दूरी का तो मतलब है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ही डिड नॉट आस्क एनी, जहां पर आपने फार्दर लिखा वहां पर क्या यूज होगा, फर्दर।
क्वेश्चन। अब ये आपका बिल्कुल सही हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है। फार्दर, फार का कंपैरेटिव डिग्री 100% देन जरूर आएगा। क्लियर रखना, देन लगा है। फार्दर याद रखने का, पहचानने का, एरर पता लगाने का सबसे अच्छा सिंपल सा वे कंपैरेटिव डिग्री है, देन जरूर आएगा। ये तो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स का कंपैरेटिव डिग्री कह लेते हैं। फोर्स ऐसा कई जगह आपको बुक में मिल सकेगा कि मिल सकता है फोर्स के लिए फर्दर और फार के लिए फार्दर। फार्दर मोर डिस्टेंट, अधिक दूर, डिस्टेंस में कंपैरिजन, जबकि फर्दर पोजीशन शो करता है और आगे या और कुछ। वही है डोंट डिले एनी फर्दर, इसे दूसरा लिख दिया जाए, डोंट डिले एनी फर्दर। अब बिल्कुल भी देरी मत करो, अब आगे देरी नहीं होनी चाहिए। तो डिले करना है तो अधिक दूरी में डिले तो होती नहीं है कि नहीं, और अधिक दूर डिले मत करो, बस आगे अब डिले मत करो और कुछ देरी मत करो। क्लियर हो गया? तो ये फार्दर और फर्दर ध्यान से समझिएगा। फार्दर आपका फार का कंपैरेटिव डिग्री, अधिक दूर, मोर डिस्टेंट, कंपैरिजन डिस्टेंस में लेकर के होगा, फार्दर कंपैरेटिव डिग्री है। देन आएगा फर्दर, पोजीशन शो करता है और आगे या आगे की तरफ, ये भी सेंस निकल सकता है, और आगे आगे की तरफ या और कुछ, वहां पर फर्दर आएगा। इसके साथ कभी भी देन नहीं आता है। क्लियर? इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग आगे दूसरे पॉइंट देखते हैं। नोट हो गया? यस। देखिए अगले वर्ड पर नजर डालते हैं हम लोग। दो वर्ड्स हैं, ध्यान से समझिएगा इनको भी। एक वर्ड है आपका नियरेस्ट और दूसरा वर्ड है आपका नेक्स्ट। याद रखिएगा नियरेस्ट और नेक्स्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा नियर। नियर का मतलब नजदीक, पास, दूरी के सेंस में आता है। याद रखिएगा नियरेस्ट जो होता है ये आपका नियर का सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नियर। नियर का सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसका मतलब है सबसे नजदीक या समीप का, जिसे बोलते हैं समीपस्थ, सबसे नजदीक, बिल्कुल जो सबसे नजदीक पड़े, नियर पास में जो सबसे पास पड़े, सबसे नजदीक हो, उसके सेंस में आता है नियरेस्ट। याद रखिएगा नियर का सुपरलेटिव डिग्री दूरी को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, जबकि नेक्स्ट का मतलब होता है अगला या आगे, आगे का कह सकते हैं, या कभी कभी बगल में भी ऐसा आता है, वो मेरे आगे बैठा हुआ है, नेक्स्ट टू मी मतलब मुझसे आगे, अगला, ये सेंस में आता है अगला या आगे, आगे या आगे का। तो ये हमारा क्या दर्शाता है? ऑर्डर दर्शाता है, और या तो ये हमारा पोजीशन। जबकि नियरेस्ट की बात कर दी जाए तो ये क्या दर्शाता है? डिस्टेंस। नियरेस्ट क्या दर्शाता है? डिस्टेंस दर्शाता है, दूरी शो करता है। नियर का सुपरलेटिव डिग्री है। जबकि नेक्स्ट की बात कर दी जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्डर दर्शाता है, पोजीशन शो करता है, स्थिति बदलाता है। और ये अगर देखा जाए तो आपको बुक में कहीं मिल सकता है कि नाई का सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे मैंने भी फर्दर बताया था, फर्दर को हम क्या बोले थे कि फोर्स का सुपरलेटिव डिग्री हमारा क्या है? फर्दर। फोर्स का सुपरलेटिव डिग्री फर्दर। ऐसे ही आपका नियर का नियरेस्ट, तो नाई, नाई का मतलब ये स्थिति दर्शाता है, तो इसी पोजीशन के लिए लिख देते हैं नेक्स्ट, अगला, आगे का, ठीक, या सिर्फ आगे। तो ये जो हमारा नेक्स्ट होता है, ये नेक्स्ट हमारा पोजीशन शो करता है। नेक्स्ट क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। जबकि नियरेस्ट डिस्टेंस में सबसे नजदीक, जैसे लिख दिया जाए कि आई टुक द रॉबर, मैं लुटेरे को ले गया। आई टुक द रॉबर, कहां ले गया? टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मैं कहां ले गया? कहां पर ले गया? मैं लुटेरे को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाऊं। भाई लुटेरों को अगर हम पकड़ लेंगे तो हम कहां ले जाएंगे? जो नजदीक में पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहीं तो ले जाएंगे।
एरर देगा तो क्या लिख देगा, नेक्स्ट लिख देगा। वही मैं अगले पुलिस स्टेशन ले गया। अरे जब लुटेरों को, चोर को पकड़ा जाएगा तो जो सबसे नजदीक में पड़ेगा वही तो होगा, सबसे नजदीक का या पास वाले रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में ले गया। अब जैसे पूछा जाए, अब अक्सर जब भी आता है, जैसे कोई फॉर्म फिल करने को आता है तो अक्सर वहां पर एक कॉलम आता है रेलवे स्टेशन के बारे में, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भरना होता है, वहां नेक्स्ट नहीं भरना। नेक्स्ट का मतलब आप उस पोजीशन से आगे, नेक्स्ट का मतलब आप किसी पोजीशन में हैं और उसके आगे, वो नेक्स्ट होता है। लेकिन नियरेस्ट दूरी के सेंस में फॉर्म फिल करना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो सबसे नजदीक होगा वही तो फिल करेंगे। अब यहां से जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सेंट्रल कोई कल्याणपुर स्टेशन पड़ता है, अब हम कल्याणपुर में हैं तो हमसे पूछ जाएगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताइए, तो हम कल्याणपुर बताएंगे ना कि हम आगे बिल्लौर बता देंगे। तो जो नजदीक पड़ेगा वही तो बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, आई टुक द रॉबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ना कि नेक्स्ट। जबकि नेक्स्ट का मतलब ये है, लिख दिया जाए रमन वाज सिटिंग नियरेस्ट टू मी। रमन मेरे नजदीक या मेरे ठीक आगे या ठीक बगल में बैठा हुआ था। बोला क्या, नेक्स्ट का मतलब अगला, आगे का, ऑर्डर या पोजीशन दर्शाता है। तो अब रमन हमारे ठीक बगल में ठीक आगे बैठा हुआ था। अब जब ये पोजीशन दर्शा रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे, रमन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ये पोजीशन दर्शाता है ठीक आगे या आगे की ओर या आगे अगला। अक्सर क्लास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन या रोल नंबर पे कॉपी चेक की जा रही है, कुछ भी होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब एक आर्डर है, एक पोजीशन है, उसके आगे, तो नेक्स्ट। नियरेस्ट दूरी को लेकर के बात की जाती है, सबसे नजदीक, समीपस्थ, वो नियरेस्ट होता है। नियर का सुपरलेटिव डिग्री है, जबकि नेक्स्ट आपका ऑर्डर या पोजीशन दर्शाता है, नाय का सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे एरर आती है। जहां पर हमें नेक्स्ट लगाना है वहां नेक्स्ट लगा देगा, जहां पर नियरेस्ट लगाना है वहां पर नेक्स्ट लगा देगा। तो यहां पर अगर हमने नेक्स्ट कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, तो इस वजह से वहां पर क्या लगेगा, नियरेस्ट ही रहेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट और नियरेस्ट, इनमें आपसे जो एरर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, आज के बाद वो एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन दर्शाता है, जबकि नियरेस्ट आपका डिस्टेंस शो करता है। फार्दर डिस्टेंस शो करता है, फर्दर पोजीशन दर्शाता है। याद रखिएगा, तो इसको नोट करिए। फिर हम आगे आपको कुछ एक दो पॉइंट्स और बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत हैं। चलिए देखिए, आगे कुछ वर्ड्स पे नजर डालते हैं, ध्यान समझिएगा। ये मैंने बताया भी था, फिर से आप समझिएगा। एक वर्ड हो गया आपका लेटर, और जो दूसरा वर्ड हो गया वो भी हो गया आपका लेटर। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ स्पेलिंग में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। लेटर, लेटर, यहां पर सिर्फ सिंगल टी है, यहां पर डबल टी है। लेकिन इतने से एरर होने की कितनी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, अर्थ ही बदल जाएगा। लेटर जो है इसका मतलब है अधिक देर में या किसी की तुलना में बाद में। ये क्या शो करता है, ये आपका टाइम शो करता है। लेट टाइम को शो करता है, समय को दर्शाता है, जबकि लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और ये क्या शो करता है, पोजीशन। याद रखिएगा, लेटर का मतलब अधिक देर में या बाद में, किसी की तुलना में। कहने का मतलब ये है लेट, लेटर, लेटेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री है किसका, लेट का। लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर, इसका मतलब है टाइम को लेकर कंपैरिजन होगा। जब टाइम को लेकर कंपैरिजन होगा तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। 100% श्योर भाई। लेट का जब कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि उसके साथ में देन का यूज तो होना ही होना है। टाइम को लेकर के, समय को लेकर के जब तुलना होती है तो वो होता है हमारा लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर। लेकिन जब LATTER होता है तो लेटर का मतलब बाद वाला, पोजीशन दर्शाता है। एग्जाम्पल,
जैसे लिख दिया जाए कोमल केम लेटर देन मी, कोमल केम लेटर देन मी। अब अगर बात कर दी है, इसका मतलब है कोमल मुझसे अधिक देर में, टाइम को लेकर तुलना हो रही है, समय को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर 10 बजे पहुंचना था, अब वो 10 बजे, मैं तो लेट था, मैं 10:30 बजे पहुंचा, लेकिन वहां पर जब कोमल का आना हुआ तो वो 11 बजे आई, तो लेट तो मैं भी था, लेकिन वो मुझसे भी अधिक देर में आई, तो मतलब वो मेरे बाद में आई, या जब मैं गया उससे अधिक देर में आई, या उससे बाद में आई। तो टाइम को लेकर के कंपेरिजन हो रहा है, तुलना की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर आपको डबल टी ना करके क्या आएगा, तो जब यहाँ पर आप इसको करेक्ट करेंगे तो कोमल केम लेटर, सिंगल टी वाला आपका लेटर आएगा, डबल टी लेटर नहीं आएगा। याद रखिएगा, डबल टी लेटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशन दर्शाता है। जैसे लिख दिया जाए द लेटर बॉय वाज मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए यहां लिखा है द लेटर बॉय वाज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला जो लड़का था वो अधिक इंटेलिजेंट था, बाद वाला जो लड़का था वो अधिक इंटेलिजेंट था। तो अब यहां पर बाद वाला पोजीशन दर्शा रहा है किसी की, द लेटर बाद वाला। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, द लेटर डबल टी आएगा, द लेटर बॉय वाज मोर इंटेलिजेंट। अब ये सही। तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लेटर टाइम को जब कंपेयर किया जाएगा, समय को लेकर तुलना होगी तो सिंगल टी, और जब पोजीशन दर्शाएगा तो डबल टी। जैसे मैंने बताया भी था, फार्मर का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा लेटर, फार्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था, माउंटेन एंड स्क्वायरल में माउंटेन पहले नाम लिया गया, फार्मर स्क्वायरल का बाद में नाम लिया गया, बाद वाला पोजीशन दर्शाया जा रहा है। तो फार्मर का अपोजिट लेटर, डबल टी, पहले वाला बाद वाला पोजीशन दर्शाता है, इसके साथ कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, जबकि लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर होता है, टाइम को लेकर कंपैरिजन है, इसलिए इसके साथ में देन आएगा। ठीक, लेटर डबल टी के साथ कभी देन नहीं आता, ये किसी का कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये पोजीशन दर्शाता है, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, जबकि ये लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ में देन का यूज करेंगे। क्लियर? समझ गए? आप अच्छे समझ जाइएगा बस, क्योंकि ये तो समझाने की वजह से काफी कुछ लिखना पड़ता है, इस वजह से। ठीक, ये लेट का कंपैरेटिव डिग्री, लेटर जब तुलना करेंगे तो देन आएगा तो सिंगल टी, और ये पोजीशन दर्शाएगा तो डबल टी। क्लियर हो गया? ये आप समझिएगा, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर हम आपको और कुछ ऐसे वर्ड्स बताते हैं जिनमें हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, दो और वर्ड्स हैं, उन पर हम नजर डाल लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, उसी को लेकर के फिर से एक वर्ड है लेटेस्ट, और यहां पर हो गया लास्ट। देखिए अभी हमने लेटर पढ़ा, इसके ठीक पहले LATER, उसमें मैंने बताया था लेटेस्ट क्या है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर बात की जाए लेट, लेटर और लेटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री है लेट का। और ये लेट का मतलब टाइम, समय, तो इसका मतलब बिल्कुल जो सबसे बाद में आता है, या दूसरा निकलता है बिल्कुल नया। अक्सर आपने सुना लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो लेटेस्ट न्यूज का मतलब आप ध्यान समझिएगा। जैसे बाय चांस कोई न्यूज है वो 10 बजे आई, उसके बाद में एक न्यूज है 11 बजे आई, उसके बाद में एक न्यूज है 12 बजे आई। अब ये टाइम है न्यूज आने का, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब कोई पूछ रहा है आपसे कि 12:30 पर या 1 बजे, तो जितने बजे पूछे तो आपसे क्या पूछेगा, आप लेटेस्ट न्यूज, कोई लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट न्यूज जब आप सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे, 10 बजे वाली सुनाएंगे, 11 बजे सुनाएंगे, या 12 बजे वाली बताएंगे। लेटेस्ट, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई, मूवी तो बहुत आई, लेकिन जो अभी जो सबसे बाद में रिलीज हुई, एक न्यूज 10 बजे रिलीज हुई, एक न्यूज 11 बजे रिलीज हुई,
एक न्यूज 12 बजे रिलीज हुई, तो लेटेस्ट न्यूज कौन सी हुई? यही। एक फिल्म है जनवरी में रिलीज हुई, एक फिल्म फरवरी में रिलीज हुई, एक मार्च में। लेटेस्ट मूवी कौन सी हुई? मार्च वाली। तो लेटेस्ट जो सबसे बाद में आया वही लेटेस्ट होता है। लेट का कंपैरेटिवली लेटेस्ट, तो सबसे नया, सबसे बाद में जो आया वही हमारा होता है लेटेस्ट। हाल ही का, रिसेंटली जिसे बोलते हैं, बिल्कुल नया, तो बिल्कुल नया तो वही होगा जो सबसे बाद में आया होगा। कोई सॉन्ग की बात कर दी जाए, कोई सॉन्ग है, एक 2 मई को रिलीज हुआ, एक 5 मई को रिलीज हुआ और एक 10 मई को रिलीज हुआ, तो लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा हुआ? तो लेटेस्ट यही हुआ जो 10 मई। तो लेटेस्ट का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग जो आता है, जो सबसे देर में आया वही तो हमारा लेटेस्ट होता है। तो लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है? याद रखिएगा, लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है? तो लेटेस्ट लेट का सुपरलेटिव डिग्री है, और जैसे लिख दिया जाए व्हाट इज द लास्ट न्यूज। लास्ट न्यूज क्या है? तो यही आपका गलत है। आप जब पूछेंगे तो लास्ट न्यूज नहीं पूछेंगे, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज के बारे में पूछा जाएगा कि भाई लेटेस्ट न्यूज क्या है, जबकि लास्ट ये हमारा पोजीशन दर्शाता है, ये स्थिति बतलाता है, इसका मतलब है अंतिम। लास्ट का मतलब क्या है? अंतिम, या कभी कभी इसका अर्थ निकलता है पिछला या पिछली। लास्ट मंडे, कभी हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट मंडे को हमने ऐसा किया था, कभी होता है लेटेस्ट मंडे क्या है? लास्ट पोजीशन बताई गई, पोजीशन करंट की पोजीशन बताई जाती है, करंट से जो पिछला लास्ट वो होता है हमारा। जैसे लिख दिया जाए कि प्लीज टेल मी द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन या चैप्टर। अब देखिए क्या है, कह रहा प्लीज टेल मी द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। कृपया मुझे इस लेसन का लेटेस्ट क्वेश्चन बताइए। अब आप ही बताओ, लेसन का कोई लेटेस्ट क्वेश्चन होगा? लेसन का कोई लेटेस्ट क्वेश्चन होगा? कभी नहीं, हमेशा लास्ट आएगा। इसका मतलब यहां पर आपको जब करेक्शन करना है तो क्या करना है? प्लीज टेल मी द लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखना पड़ेगा? प्लीज टेल मी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। कृपया इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। तो लास्ट पिछला, अंतिम, लास्ट मंडे, लेटेस्ट मंडे नहीं आएगा। लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था, लेटेस्ट टाइम नहीं होगा। लेटेस्ट तो किसी चीज के बारे में जो रिसेंटली आई है, जो सबसे बाद में रिलीज हुई, सबसे बाद में लोगों के सामने आई, वो लेटेस्ट होता है। और लास्ट सबसे बाद में लास्ट पोजीशन दर्शाता है। Who is the last bench? This is the last boy, this is the last girl of this क्लास। इस क्लास के लास्ट लड़की है, मतलब सारे निकल गए, अंतिम यही बची है। तो लास्ट पोजीशन दर्शाता है, जबकि लेटेस्ट टाइम शो करता है। लेटेस्ट टाइम शो करता है, जबकि लास्ट पोजीशन दर्शाता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, जबकि ये सिर्फ आपका लास्ट है। जैसे नेक्स्ट और नियरेस्ट, नेक्स्ट लास्ट, नेक्स्ट लास्ट अपोजिट, और नियरेस्ट वो होता है फारदेस्ट। ठीक, फार, फारदर, फारदेस्ट। तो आपको आज हमने जो बताया, ध्यान रखिएगा, इल्डर और ओल्डर। इल्डर एक ब्लड रिलेशन दर्शाता है, एक संबंध दर्शाता है एक ही फैमिली का, किसी से बड़ा, किसी की बड़ी बहन, किसी का बड़ा भाई। जबकि ओल्डर ये उम्र में कंपैरिजन करता है या टाइम में कंपैरिजन करता है। फिर आगे आए हम लोग फर्दर और फारदर। फारदर, फार का कंपैरेटिव डिग्री डिस्टेंस में कंपैरिजन करता है, जबकि फर्दर पोजीशन दर्शाता है और आगे या और कुछ। ठीक, अगला। उसके बाद हम लोगों ने फिर से पढ़ा नियरेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट स्थान दर्शाता है, अगला, आगे, ठीक बगल में, ठीक आगे। जबकि नियरेस्ट का मतलब है सबसे नजदीक का, डिस्टेंस में सबसे नजदीक। तो इनके यूज में आपको सावधानी रखनी है। फिर लेटर और लेटर, सिंगल टी और डबल टी याद रखना है। सिंगल टी लेट का कंपैरेटिव डिग्री देन जरूर लगेगा, डबल टी पोजीशन दर्शाता है, फॉर्मर का अपोजिट होता है। फिर आपका लेटेस्ट और लास्ट।
नेक्स्ट और नियरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आज आपको बताया गया है, बहुत जरूरी पॉइंट थे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनका यूज बहुत होता है, ज्यादातर हम लोग कन्वर्सेशन में, बात करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में भी यूज करते रहते हैं, तो जल्दबाजी में एरर ना हो, या अर्थ निकालते समय आपको याद रखना है कहीं एरर पूछी जाएगी तो इनमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज के बाद उम्मीद करते हैं आपसे एरर नहीं होगी। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप इनको एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया तो आप इसको एक जरा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी आपकी तरह जुड़ सके, पढ़ सके, अच्छे से क्लियर कर सके, और लाइक करते चलिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फिर आप इनको बार बार पढ़ते रहे, पिछले जो वीडियो वो भी पढ़ते रहे, और जो लोग नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएंगे, सर्च करिएगा, आपको सारे प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई, ट्रांसफॉर्मेशन के अलग, सिंटैक्स की जो हम पढ़ा रहे हैं वो, वर्ब की, जितने भी टॉपिक के नाम से, वो सारे टॉपिक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एडजेक्टिव के जो इनका छूट गया है, जो पहली बार देख रहे हैं तो वो परेशान ना हो, बिल्कुल फिर से रिपीट होगा, आगे रिपीट भी किया जाएगा, और पीछे जो वीडियो है उनको जाकर के आप लोग देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में, नए पॉइंट्स लेकर के, नई ऊर्जा के साथ में, और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर के, आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं, ऐसे पॉइंट्स हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और लगातार आगे बढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।